नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं पंजाब 009 पे। जैसे हमने पॉलिटी की क्लासेस शुरू की हुई हैं, आज है हमारी दूसरी क्लास और करते हैं क्लास की शुरुआत। क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में कानून के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन या कनाडा? तो दोस्तों, रूल ऑफ लॉ की जो अवधारणा है वो ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा गया है, भारत में किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मतलब कि भारत में कोई भी जैसे हमारे गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट? तो दोस्तों, देश के राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इक्वालिटी बिफोर लॉ? आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 या आर्टिकल 16? तो दोस्तों, आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 545, 552, 550 या 560? तो इसका करेक्ट आंसर है 552। ठीक है दोस्तों। आगे पूछा गया है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? Why is the Rajya Sabha called is a permanent body? It has a no speaker. It never dissolved. Member are elected for life. It is controlled by the president. तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा इट नेवर डिसॉल्व, यानी कि इसको समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके हर 2 साल बाद 1/3 जो एमपीस होते हैं वो रिटायर होते हैं और हर 2 साल बाद नए इलेक्शन होते हैं। तो ऐसे ऐसे चलते ही सदन चलता रहता है, लेकिन इसे डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व होती है। आगे पूछा गया है, भारत के मुख्य निर्वाचन यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट? तो दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी नियुक्ति हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। आगे पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 ईयर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? 4th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल या 7th? तो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है हमारे 4th शेड्यूल की, जिसमें लिखा गया है कि राज्यसभा की जो सीटें का आवंटन इस तरह से दिया जाएगा। आगे पूछा गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947, 1949, 1915 या 1952? तो दोस्तों, ये हुई थी 28 जैन 1950 को। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे पूछा गया, ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन विच हाउस? धन विधेयक यानी मनी बिल केवल किस सदन में ही प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, ज्वाइंट सेशन या एनी हाउस? तो दोस्तों, ये लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। द फिनांस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूट एवरी हाउ मैनी ईयर्स? वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के में किया जाता है? 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर? तो दोस्तों, फिनांस कमीशन का भी गठन 5 साल के लिए ही किया जाता है। आगे पूछा गया है, संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? विच आर्टिकल डील विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368 या आर्टिकल 370? तो दोस्तों, आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? अमेंडमेंट से। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है?
हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं वही संयुक्त सदन की अध्यक्षता करते हैं। राइट नाउ कौन है? ओम बिरला। आगे पूछा गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? आर्टिकल 124, आर्टिकल 131, आर्टिकल 136 या आर्टिकल 148। तो सुप्रीम कोर्ट की जो दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट है वो आती है 124 आर्टिकल के तहत। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिनांस कमीशन। तो अगर स्टेट और राज्य के बीच किसी भी विवाद, कोई भी विवाद चल रहा है जैसे पानी को लेकर या किसी भी तरह का, तो वो दोस्तों हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही इसका निपटारा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थे पॉलिटी से संबंधित PYQ, और ऐसे ही हम कल न्यू क्लास में नए क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और रोज़ नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी टाइम पे। मैं हूं पंजाब 009। जय हिंद।